Good morning, students. Now, the next topic is about the chemical properties of the non-metals. In the last video, we will discuss the physical properties. Now, we are with the next topic, that is the chemical behavior of the non-metals. Now, the first property is that is non-metal are the electronegative elements. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बारे में. सो नॉन मेटल्स क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं. नॉन मेटल हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स इन देयर बैलेंस शेल. क्योंकि हम यहाँ पे कौन सा बेसिक यूनिट अपना रहे हैं, दैट इज द बेसिक टर्म इज टू कंप्लीट द ऑक्टेट. तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस हैं. या तो हम इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन करते हैं या फिर हम शेयरिंग करते हैं. क्लियर? तो जब हम इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करते हैं वहां पे कैटायन और एनायंस की फॉर्मेशन होती है. तो अगर कैटायन की फॉर्मेशन हो रही है दैट मीन्स उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज. तो वो होंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव. अब अगर हमारे पास एनायन गेन मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तब किसकी फॉर्मेशन होगी? एनायंस की. तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर. Clear? So non-metals having tendency to accept the electrons in their valence shell and acquire the negative charge, so they are electronegative in nature. वो negative charge acquire करते हैं जिसकी वजह से that are the electronegative in nature. For example, halogens are the most electronegative elements than all other groups element. जो halogens है हमारे पास कौन कौन से halogen है? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है. दीज आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. क्लियर? आप सी द रिएक्शन. जैसे हमारे पास ये सिंपली है क्लोरीन. क्लोरीन के बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8. क्लियर? तो मीन्स उसका अगर हमने ऑक्टेट देख रहे हैं तो वो क्या होएगा हमारे पास? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,7 मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन है इसके बैलेंस शेल में. तो ये इसमें हमारे पास क्या है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को टेक करता है, क्लियर, तो ये हमारे पास क्या होगा? दिस इज 8. अगर ये 7 का लॉस कर देता है देन इसके बैलेंस शेल में 8 होंगे. तो 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना डिफिकल्ट है. ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये बन जाएगा Cl नेगेटिव आयन. क्लियर? इसको हम सिंपली बोलते हैं क्लोराइड आयन. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एन आयन. जो सिंपली हम कह सकते हैं दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. सिमिलरली ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेके हमारे पास जो है वो ऑक्साइड आयन बना रहा है. क्लियर? सो इसकी वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. क्लियर? नॉन मेटल्स आर द strong oxidizing agents. Non-metals can take the electrons from the metals and create the positive charge on them. That is, the non-metal oxidize the metals. क्योंकि metal से वो क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन्स को लेती हैं जो नॉन मेटल्स हैं. ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स को लेके उसके ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करती हैं मेटल्स के ऊपर. दैट मीन्स वो मेटल को क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज कर रहे हैं. सो इट इज बिकॉज ऑफ फैक्ट दैट दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर. क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है वो एटम जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर लेता है जिसकी वजह से जो उसके साथ अटैच है. सिंपली मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं कि आपके पास लेट अस सपोज ये कोई भी है और ये आपके साथ हैलोजन ही अटैच है जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. तो ये जो बॉन्ड है मीन्स इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका और इसका यूज हुआ है. तो जब ये इसकी हम बॉन्ड ब्रेकेज यहाँ से करेंगे तो जो ये एक्स है वो इसे पूरे के पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा. मीन्स ये इस तरह से फॉर्मेशन करेगा दिस वन. अभी ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जो यहाँ पे ये वाला एटम है दिस इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. तो वो इसके ऊपर क्या एक्वायर कर देगा? पॉजिटिव चार्ज. दैट मीन्स इसने इसको क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया. क्लियर? सो दीज आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. नाउ नेक्स्ट, it react with oxygen also. The non-metal react with oxygen to form the acidic or the neutral oxides. Clear? They never form the basic oxides. CO, N2O, H2O are the examples of neutral oxides. These are formed due to the oxygen on carbon, nitrogen and hydrogen respectively.
मीन्स किस किस में होगा ये, ऑक्सीजन के साथ कार्बन या फिर नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रल ऑक्साइड इज वाटर। Clear? The oxide of non-metals are formed by the sharing of electrons. So these are basically covalent in nature. Why they are covalent in nature? Because they are formed by the sharing of electrons. So यहाँ पे हमारे पास कुछ एक एग्जांपल्स हैं, जैसे कार्बन when react with oxygen it form carbon dioxide. Similarly sulfur it form the sulfur dioxides. Here is some neutral oxides, carbon and oxygen. Clear? Also carbon monoxide and also H2O. These are the examples of neutral oxides. So its third property is reaction with oxygen. Now reaction with hydrogen. Non-metal form the covalent hydrides. अब हाइड्रोजन के साथ हम क्यों फॉर्म कर रहे हैं? बिकॉज नॉर्मली हमारे पास हम जितने भी जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, हम सिंपली उसमें क्या डिस्कस करते हैं कि वो हैलाइड्स बनाती है या वो हाइड्राइड्स बनाती है। तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगी वो हाइड्राइड्स बनाएगी, नॉन मेटल हाइड्राइड्स। क्लियर? सो द हाइड्राइड्स आर, these hydrides are covalent in nature and they cannot conduct the electricity. The most common hydride is hydrocarbon, that is hydrides of carbon. For example, methane है, ethane है, butane है. These are the important hydrocarbons. That simply हम कह सकते हैं hydrides of carbon. That means when carbon react with hydrogen. Clear? Carbon is a non-metal that is react with hydrogen, so it's formed the carbon hydride which is basically known as the hydrocarbons. Normally हमारे पास जैसे नाइट्रोजन है, नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? अमोनियम. सिमिलरली हाइड्रोजन है, सल्फर है, हाइड्रोजन सल्फाइड. सो दीज आर द सम हाइड्राइड्स. क्लियर? नेक्स्ट इज रिएक्शन विद हैलोजेंस. हैलोजेंस के साथ भी ये रिएक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे पास है H2 प्लस Cl. अब H2 यहाँ पे क्या है हमारे पास? नॉन मेटल. ये रिएक्ट करेगी Cl2 के साथ, इट विल फॉर्म द HCl. सिमिलरली फॉस्फोरस इसके साथ रिएक्ट करेगी तो फॉस्फोर हैलाइड्स बनाएगी. तो इट ऑल्सो रिएक्ट विद द हैलोजेंस. नेक्स्ट वन इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? नाउ हमें पता है कि सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि जिसमें हमारे पास मोर रिएक्टिव वन जो है वो लेस रिएक्टिव के साथ डिस्प्लेस करता है. अब यहाँ पे क्या होगा कि मोर हमारे पास जो रिएक्टिव नॉन मेटल होगा वो लेस को रिप्लेस करेगा. बट इस केस में रिएक्टिव का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. सिंपली हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? मोर रिएक्टिव मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को डिस्प्लेस करेगा. तो सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है NaBr दैट इज Cl2. अब ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये इसको जो है वो क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा. तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? हियर इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब ब्रोमीन इससे ज्यादा है तो ब्रोमीन के साथ ही लग जाएगा. क्लियर? तो यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी. सो दिस इज द displacement reaction in the non-metals. That means more reactive non-metal displaces the less reactive non-metals, and this means more electronegative one. Clear? So this is all about the chemical behavior of the non-metals. Clear? So now there is a next topic about the differences between the metal and non-metal. So first differences is about their physical properties. Next difference is about their chemical properties. तो इसको आपने खुद तैयार करना है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंसेस को. थैंक यू.